तो भी ठीक है। हो गया जवाब देंगे। में ये कंप्लीट हुई थी। तो जितना भी मिसल बजाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक साइड विद यूसुफ। आज सन 2026 और जो जनवरी का महीना चल रहा है, 26 तारीख है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कोयटा रेलवे स्टेशन। RG20 की विसल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मेरा फेवरेट शहर, मेरा बचपन मेरी यहाँ से गुज़री और सारी ज़िंदगी में मेरा आधा टाइम कोयटा में गुजरा है। तो आज जनाब जैसा आपने देखा, मैं जाफ़र पे कोयटा आया और लकीली एक पहली स्नोफॉल हुई 2-3 दिन पहले और 24 को हुई थी, नहीं 23 को हुई थी शायद, यस 23 को, और अगली 26 को फोरकास्टेड थी। आज 26 है और 26 को भी होगी, कल 27 है, इंशाल्लाह कल तक भी रहेगी। तो चमन का मेरा टूर है, इंशाल्लाह हम रास्ता सारा कवर करेंगे, स्नोफॉल होंगे। मेरी बड़ी खुशकिस्मती, अल्लाह से बड़ी दुआ की थी कि स्नोफॉल हो और मैं इसको कवर करूँ। तो 2026 मेरी काफ़ी विश थी काफ़ी सालों से, पिछले कोई 4-5 सालों से, कि मैं स्नोफॉल में आऊँ। हालांकि मैं गर्मियों में ज़्यादा आता था, तो आज अल्लाह ताला ने वो भी पूरी कर दी। तो इस 2026 में बड़ी लकी मेरे लिए बड़ा साबित हो रहा है। तो स्नोफॉल हो रही है जी, आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। तो मेरे पीछे आप ये सारा कोयटा रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। मैं करीब जाता हूँ, आगे शॉट्स दिखाता हूँ और इंशाल्लाह हम चमन पैसेंजर पे सफ़र करते हैं। स्टॉपेजेस बताएंगे आपको सारे और मज़ीद डिटेल दिखाएंगे आगे। दोस्तों सुबह सुबह हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी है और बारिश भी हो रही है और ये कोयटा का लवली वेदर। RG20 की ज़बरदस्त विसल्स
इस बर्फ़बारी में जो है मैं अभी कोयटा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के पास आ गया हूँ। बर्फ़ पड़ी है जी और फुल पैक हुआ हूँ अभी। आगे इंशाल्लाह थ्रू आउट देखेंगे हम बर्फ़ और ये मौसम एंजॉय करेंगे। तो चमन पैसेंजर इंशाल्लाह यहाँ से चलेगी आगे शेख मांदा, कुचलाग, आगे बोस्तान, शीला बाग और चमन की तरफ निकलेगी। अफ़गानिस्तान बॉर्डर के करीब है तो होपफुली एक एक जर्नी रहेगा। साथ साथ हम आपको रास्ते दिखाएंगे, ब्यूटी दिखाएंगे, बर्फ़ स्नोफॉलिंग दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आप मेरे साथ रहिएगा, एंजॉय करिएगा। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए मेरे चैनल पे, स्पेशल रिक्वेस्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा सो दैट मेरे आने वाले व्लॉग्स आपको मिलते रहें। चलिए एक दफ़ा आपको कोयटा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग दिखाते हैं जी। ये FCB है और फुल सख्ती है, नाका स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई है जाफ़र की वजह से। क्या ही ज़बरदस्त स्नो फॉलिंग में जनाब। आज एयर कंडीशनर स्लीपर की जाफ़र एक्सप्रेस पे कोच भी नहीं लगी हुई है। कोयटा रेलवे स्टेशन बर्फ़बारी। दोस्तों अब मैं कोयटा में स्टेशन के अंदर एंटर हो गया हूँ। बर्फ़बारी बहुत हो रही है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी ज़रा हम ज़्यादा शॉट नहीं ले सकते उधर के। तो मेरे सामने दोनों भाई खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? अपना नाम बताएं दोनों। लाल मोहम्मद और आपका? मोहम्मद आमिर। तो माशाल्लाह जी आज बर्फ़ पड़ी है और कोयटा में हम आए हैं कवरेज करने। क्या कहते हैं आप, जो लोग कोयटा आते हैं यहाँ पे बर्फ़ स्नो फॉलिंग इंजॉय करते हैं और ये जो कोयटा के हालात के वजह से आजकल जो सिचुएशन बनी है, लोगों को क्या कहते हैं कि यहाँ पे सफ़र करना चाहिए, आना चाहिए? यार ये हालात, ये जो मौसम है ये तो मिलता नहीं है। मगर बदकिस्मती ये हम लोगों की ये है कि जो ये हालात है, हालात की वजह से आदमी जो है लोग डरे हुए हैं। वो जो है दिल करता है मगर निकलते नहीं हैं, क्योंकि हालात ऐसे है कि उसको निकलने नहीं दे रहे। हालात सर्दियाँ हैं मगर इस सर्दी में, इस माहौल में भी आपको खुद आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे इंजॉय है। बहुत बेहतरीन मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। तो हम भी लोगों को कह रहे हैं कि यार चलो ये जो डक के भूत है इसको तोड़ दो, कुछ नहीं होगा, इंजॉय करते रहो। ये मौसम नहीं मिलते हैं, ये खुशकिस्मती से और किस्मत से आते हैं, ये कभी कभी आते हैं ये मौसम। तो मैं यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि भाई आओ इंजॉय करो। कोयटा में भी खासकर चमन, शीला बाग, ज़ियारत, कानमिया तक से इतने बर्फ पड़ी हुई है। जो अभी गुज़श्ता बर्फ हुआ है तो गज़ों के हिसाब से हुआ है, फुटाना भी नहीं। आप यहाँ पे एज ए स्टेशन मास्टर काम कर रहे हैं? जी मैं एज ए स्टेशन मास्टर काम कर रहा हूँ। और आप बताएं जी? मैं भी स्टेशन मास्टर। आप भी स्टेशन मास्टर हैं? चलें, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी है। अभी मैं चमन पैसेंजर पे जा रहा हूँ, वापसी पे इंशाल्लाह कोयटा कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर मज़ीद गपशप करेंगे आप इंशाल्लाह। बस अभी गाड़ी की भी टाइमिंग है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब हम आगे जा रहे हैं, टाइम तकरीबन अभी 8:30 हो गए और RG 25105 की पावर है जो कि शेंडिंग पावर है। 39 के लिए यहाँ पे खड़ी है और हम उस तरफ जाते हैं और चमन पैसेंजर की पावर देखते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके। जी दोस्तों, कोयटा रेलवे स्टेशन और आपका भाई, बड़े मज़े की यादें हैं जी यहाँ पे। और आज तो स्नोफॉल में और मज़ा कर रही है। आगे चलते हैं जी। तो 221 अब चमन पैसेंजर जो है जाने के लिए तैयार है। आज की जो लीडिंग पावर है जी RG 25107, क्या ही कमाल पावर है। दोस्तों आज 8:43 हो गए, 8:43 और चमन पैसेंजर जो है पहला विसल दे दिया जी। और इस स्नो फॉलिंग के मौसम में अभी हम ट्रैवल करेंगे जी इस पर। बड़ा इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है और भाई के साथ अच्छी गपशप हुई है। आए ज़रा भाई किधर चलना है, हमने हमें बिठा भी देंगे। तो इनको कहिएगा कि पूरा विसल बजाएं। अच्छा, डबल साइडेड, हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पे डबल साइडेड विसल बजवाने का था। कोयटा में इस समय आप देख सकते हैं ये बर्फ़बारी हो रही है। पहली कोच जो होती है नॉर्मली फीमेल कोच होती है, औरतों के यहाँ पे वो होता है। तो 5 टोटल कोचेज़ हैं जी इस पे। तो हम देखते हैं जी हम किधर बैठते हैं। कोयटा चमन पैसेंजर गाड़ी क्लियरेंस की वजह से अभी तकरीबन 8:45 हो गए हैं और गार्ड साहब ने झंडी लहरा दी है। गार्ड साहब के पास बैठ जाएं हम। हाँ, सुकून के साथ।
अभी हम गार्ड साहब के साथ बैठते हैं। दरवाजे पे खड़े होके इधर से जाफ़र ये है, बता देना वहीं से ना मेरी वीडियो बना के नशा मकसद रसीद करके कोई जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। क्या बात है गार्ड साहब, आ रहे हैं हम आपके साथ ही। मूव हो चुके हैं, आप फ्रेंडली आ जाए। फ़िलहाल इधर ही आ रहा हूँ। अभी वीडियो बनाने में अच्छा आसिफ को कहना कि अजीज ही है। ठीक हो आ जाए आगे आ ठीक है सर, आप बनाएं बनाएं, कोई बात नहीं। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जरूर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया। तो दोस्तों गार्ड साहब जैसे आप देखें झंडी लहरा रहे हैं और चमन पैसेंजर को 221 आपको क्लियर कर रहे हैं। नहीं जी, बेटा से जाते हुए दोबारा से जी ब्रेक अप्लाइड की और कुछ लोग रह गए हैं जी जिनकी वजह से कुछ फैमिली कुछ औरतें रह गई हैं जी, इसकी वजह से गाड़ी को। और अभी टाइम हम एग्जैक्ट देख लेते हैं जी। 8:48 हो गए हैं जी और चमन पैसेंजर आज थोड़ा लेट निकल रही है। स्नोफॉलिंग आप देख रहे हैं जैसा कि साथ साथ हो रही है। तो ये सामने आप देख रहे हैं जी, ये जो रे के कैंट से आता है तो प्रॉब्ली ये आर्मी ऑफिशियल जो है इसमें सफ़र करते हैं, तो वो आप देख रहे थे। ये जी गाड़ी रमा दमा है, बारिश भी हो रही है साथ साथ, बर्फ़ भी चढ़ रही। 5 कोचेज़ पे मुश्तमिल है जी चमन पैसेंजर, और इसको कैदी ट्रेन भी कहा जाता है दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि इसकी जो है वो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रिल्स हैं इस तरह आगे लगी होती हैं, पत्थर मारते हैं और भी काफ़ी होते हैं। पुल क्रॉस करें जी हम, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी एक विश थी, मैं तो 2 दिन पहले निकल आया और इस उम्मीद से कि बर्फ़बारी होगी, तो पहला स्पेल तो हो गया, दूसरा स्पेल था तो अल्लाह पाक ने जो है इसको एग्जीक्यूट किया मेरे प्लान को, और अल्लाह पाक ने कहा चलो एंजॉय करो। डबल साइडेड विसल की मुझे बड़ी ख्वाहिश है। ये है जी आई बिलीव कोला फाटक, और सबसे पहले हम शेख मांदा जो स्टेशन है वो आता है, उधर जाएंगे और फिर उसके बाद हम जो है बलेली स्टेशन आएगा, उधर हम अप्रोच बनाएंगे आगे। आगे जो फाटक है वो आप ऊपर उसमें देख रहे हैं, नौचप किया जी ड्राइवर साहब ने। इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पहाड़ भी नज़र नहीं आ रहे, हाथ बिल्कुल जमना शुरू हो गए। तो 9 स्टॉप विसल चल रही है जी, और ब्रेक से फ्लाइट किए हैं, और विसल इस वजह से चल रही थी कि ये जो फाटक है ये बेसिकली फाटक नहीं है, कोयला फाटक है। दोस्तों कोयला फाटक अब हम क्रॉस करें, ये हमने क्रॉस किया दिखा आपने जैसा कि, और एयरपोर्ट की तरफ रवाना है।
है सामने एक कैट की तरफ लाइन जाती है। जी फाइनली पूरा विसल बच गया। अभी तक हम वन साइडेड विसल सुन रहे थे और मेरा एक दोस्त है सुहेल काकड़, वो कहता है कि यूसुफ भाई आपको RG20 का विसल इतना पसंद है, आप 1400 किलोमीटर दूर से ये विसल सुनने आते हो। मैंने कहा हाँ। काफ़ी गंदा एरिया है जी, सफाई का बिल्कुल भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तो से लेवल क्रॉसिंग गुजरी थी जी आपने जो देखी, और यहाँ पे लोग देखते नहीं हैं, बस गुजर जाते हैं। और फिर विसल इसीलिए ड्राइवर साहब दूर से कर रहे होते हैं कि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि किसी का हादसा ना हो, एक्सीडेंट ना हो। गाड़ियाँ खास तौर पर बाइक वाले इंशाल्लाह कैप राइड के भी करेंगे जी। 388 के मार्कर पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे यहाँ पे पहाड़ नज़र नहीं आए, नहीं तो कोयटा में और पहाड़ नज़र ना आए से कैसे हो सकता है, मौसम की वजह से। तो जो सामने आप जो देख रहे हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका कोयटा का, वो रोड जा रही है, इसको एयरपोर्ट रोड कहते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये एयरपोर्ट है सामने, बेसिकली ये रोड जाती है, इसको एयरपोर्ट रोड कहते हैं कोयटा की। ब्रेक सप्लाइड की जी, शेख मांदा रेलवे स्टेशन पर तकरीबन पहुँचने वाले हैं। पूरे 9 बज गए हैं और शेख मांदा रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रहे हैं। सामने किया का आपको शुरू नज़र आ रहा है और टोयोटा के मेन एयरपोर्ट रोड पर। मैंने तो भाई ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि एक हाथ में मेरे ग्लव्स हैं और दूसरा मेरा हाथ जैसे मैं वीडियो मेकिंग कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो मेकिंग में अगर आपको बारिश भी क्योंकि हो रही है, कुछ आपको अगर डॉट्स नज़र आए, पानी नज़र आए कैमरे पे, तो उसको आप इग्नोर कर देना कि आपको उन लोगों के लिए मैं इतनी एफर्ट और मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग ये देख सकें। फ्रूटी मार्ट और आइसक्रीम, वाह। काफ़ी ज़्यादा जी डेवलपमेंट हो गई है, काफ़ी बहुत खूबसूरत सी मस्जिद। ये पत्थर है, स्टैचू टाइप बना हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त। ब्रेक सप्लाइड करेंगे। माशाल्लाह FC मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, जाफर में बहुत एक्टिव है, यहाँ पे भी जगह जगह FC अक्सर गाड़ी के साथ साथ भी ट्रैवल करती है। तो बलूचिस्तान में एक बहुत ही बेहतर इक़दाम काफ़ी हो गए। नहीं दोस्तों, अब हम शेख मांदा रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं और शेड्यूल अराइवल इसका है 8:40 और 1 मिनट का स्टॉप करने के बाद 8:41 पे यहाँ से डिपार्चर करती है।
तो अभी जो है मैंने आपको बताया था 9:02 हो गए। आज गाड़ी क्योंकि थोड़ी लेट चली है। शेख मानदा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हुआ और गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं। क्लियर है। स्टेशन को बड़ा रेनोवेट किया जी। पहले आए थे तो काफ़ी खस्ता हालत में था। मैंने आज सोचा कि मैं अपना जो ब्लॉग है वो कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से करूं। आजकल कोयटा में, बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है हालात की वजह से, जो कि अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। बट क्योंकि हम एक इस मुल्क का अच्छा फेस दिखाते हैं और पाकिस्तान रेलवे, क्योंकि हमें तो इससे वैसी मोहब्बत है, तो हम इसको जितना एक्सप्लोर कर सकें, जितना दिखा सकें, वो एक अच्छा है। तो मैं जब कोयटा में आया तो मैंने कुछ बाहर से कवर किया, तो स्टिल आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसके हिसाब से आप प्रॉपर, आपको जब तक आप अलाउड नहीं होते फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए, तो आप नहीं खींच सकते। यस, कैमरे से आप हल्का फुल्का पिक्चर्स खींच सकते हो। ज़बरदस्त नया ब्रिज बना और कलर इसका और इसकी सिमेट्री मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये भी देखिए, माशाल्लाह कोयटा रेलवे स्टेशन और उसके सराउंडिंग्स को अच्छा किया जा रहा है। विल्डरनेस स्कूल, ये बड़ा फेमस स्कूल है यहाँ का। जोब, चमन, कुशलाग, इस तरफ कोयटा एयरपोर्ट की तरफ एक रोड जाती है। ये है जी कोयटा एयरपोर्ट रोड का फाटक। इस साइड पे दूसरी तरफ, यानी कि ये जो रोड है, अभी क्योंकि मैंने उस साइड का दरवाज़ा नहीं खोला हुआ, तो मैं आपको वैसे खोल के दिखा देता हूँ। खोलें ज़रा। इस साइड पे जो थी वो आपने पीछे देखा, जो रोड गई है उस साइड पे, वो जो है वहाँ वो सीधा एयरपोर्ट जाती है रोड। स्टेशन ये जी आशफ किया ड्राइवर साहब ने, और आप देखिए कितना धुआं, क्या ज़बरदस्त नौशब किया है। RG-20 री-हैबिलिटेड आपकी पावर्स हैं। सन 2000 में ये यूज़ होना शुरू हुई थी पाकिस्तान रेलवेज़ में, और आज भी इनकी परफॉर्मेंस किंग ऑफ कोयटा डिवीज़न। इस तरफ IT यूनिवर्सिटी आएगी। और दोस्तों अब जो है इस साइड पे दिखाते हैं आपको कुछ मार्केट्स हैं, और ब्यूटम्स बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी IT यूनिवर्सिटी है बेसिकली, वो भी साइड पे आएगी। अब मुझे कोई पहाड़ नज़र आए जी। ये है जी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी IT की। दोस्तों मैं आपको टाइम दिखाता हूँ जी, 9:11 हो रहे हैं और बलेली रेलवे स्टेशन पर हम अप्रोच कर रहे हैं जी। बलेली स्टेशन 9:11 पे हम अप्रोच कर रहे हैं। क्या हाल है जी, ठीक है? कुछ मुसाफिर यहाँ से चढ़ेंगे।
दोस्तों 9:13 हो रहे हैं और हम अब बरेली रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं और जो इसका स्केजुअल अराइवल था वो भी आपको बताते हैं क्योंकि गाड़ी लेट चल रही है, आपको मैंने जैसा कि बताया है। 8:47 का इसका स्केजुअल अराइवल था और 8:49 2 मिनट का स्टॉप था। तो अब हम आगे 9:13 9:15 के करीब तक हम चल रहे हैं यहाँ से। होपफुली इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि। और हमारे सामने सईद भाई हैं जो कि एज अ गार्ड ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो सईद भाई आप इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ? बस ये मौके तो बहुत कम मिलते हैं अच्छा। कि ड्यूटी भी मेरी लग जाए और मौसम भी ऐसा हो जाए सही तो सही बिल्कुल एंजॉयमेंट तो बनती है बिल्कुल कि रेयरली ऐसे चांसेस आते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्लेटफॉर्म क्लियर हो गया हमारा। बेसिकली इंचार्ज, अभी इनसे भी हम बात करते हैं। इंचार्ज गार्ड की जो ड्यूटी होती है वो भी इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या देखना होता है, कहाँ तक इन्होंने, मतलब वो भी आपको बताते हैं। थोड़ा सा आगे टनल है वो कवर करें। तो सामने पहाड़ एरिया की खूबसूरत पहाड़ है और ऊपर बादल ज़बरदस्त सिनेरियो है। लेकिन इस टाइम हम दोनों भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरा तो ठंड से बुरा हाल हो रहा है, अभी तक ग्लव्स पहले तो उतारे लेकिन अभी फिर हिम्मत हो रही है। भाई की बड़ी हिम्मत है इस मौसम में। माइनस में तो टेम्परेचर चला गया कस्बान में। दोस्तों आगे कर्व है जी और ये पहाड़ सामने आप देख रहे हैं जी, बड़ा खूबसूरत सा। RG20 बड़ा खूबसूरत लग रहा है आज। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नया नया शावर लिया है। 25 की स्पीड है जी, जो परमिसिबल स्पीड है इस पुल से। आगे एक ब्रिज जा रहा है और छोटा सा एक पहाड़ के अंदर से आप निकल रहे हो। इट्स नॉट टनल, आप उसको नहीं कह सकते, लेकिन वो एक रास्ता बना हुआ है। तो ऐसा सीन देख के बंदा जी एक्सीलरेशन दिए जी फिर से ड्राइवर साहब। सारा FC का एरिया है जी। उसका कुशला के करीब है, वो बर्फ़ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है जी सामने। कुशलाग फाटक से गुजरे हैं जी और टाइम इस टाइम हो गया 9:27। 15 की लिमिट है जी परमिसिबल यहाँ पे। शेड्यूल अराइवल कुशलाग का 9:02 पर, और क्योंकि गाड़ी मैंने गिन का लेट चली और अब आप लेट पहुँच गए। 2 मिनट का स्टॉप है जी यहाँ पे। बारिश ठीक ठाक तेज़ हो रही है जी। कुशलाग स्टेशन की थोड़ा सा हम देखते हैं जी। और गाड़ी थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि बरेली से कुशलाग पे कॉशन भी मिला था। 25 की स्पीड है जी यहाँ पे। 25 की स्पीड पे भी आ रहे हैं हम, तो ये एक और रीज़न है मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता लेट होने की। सदा समंदर से बुलंदी 404 40 पता नहीं 6.15।
हाँ 406.5 मैं उधर उर्दू में पढ़ा था। वेट करें जी डिपार्चर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ। एक ख्वाब जो अब पूरा हो रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं। बस ये कि कवरेज करते हुए थोड़ा सा जो हाथ है ना बस वो फ्रीज़ हो रहे हैं। ये थोड़ा सा जो है ना थोड़ा तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इशू है। तो उससे पहला विसल दे दिया जी 2 मिनट के उसके बाद और बाकी अब मूव करने लगे हैं। 2 मिनट हमने वेट किया। चलते हैं जी अपने गार्ड की कोच में। आज मैं अभी फ़िलहाल इधर ट्रैवल नहीं कर रहा, थोड़ी देर मैंने कहा गार्ड साहब के साथ टाइम गुजारते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो नहीं जी गार्ड साहब जो हैं बिल्कुल फुल अपने मोशन में। हमें नहीं लेके जाएंगे, जा रहे हैं आप? थोड़ा एहतियात चलेंगे पकड़ लें बस। अब हमें भी चढ़ता हुआ दिखा दें। या अल्लाह खैर। प्लेटफॉर्म क्लियर कर लें। चलो अच्छा, आपने साथ साथ अभी हमें बताना भी है कि आप जो ग्रीन झंडी लहराते हैं ये इसका प्लेटफॉर्म क्लियर करने से क्या मकसद होता है? आप ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं ग्रीन झंडी से? हमारे जो लोग देखने वाले हैं वो भी कहेंगे कि यार आप ये सिर्फ स्टेशन पे क्यों लहराते हैं, पूरी ट्रेन में क्यों नहीं जब तक चलते तब तक ही लहराते रहे? स्टेशन पे सर इसको लहराने का मतलब ये है कि गार्ड साहब की तरफ से तमाम पैसेंजर जो हैं वो ट्रेन के ऊपर जो है वो चढ़ चुके हैं। कोई भी पैसेंजर इस टाइम प्लेटफॉर्म पे ऐसा मौजूद नहीं है कि गाड़ी की मूविंग के लिए वो डेंजरस साबित हो। सही। इसके लिए असिस्टेंट ड्राइवर साहब मुझे वॉच कर रहे होते हैं और प्लेटफॉर्म क्लियर कराने से मुराद है कि पैसेंजर्स की जो चढ़ने की लास्ट लिमिट है वो प्लेटफॉर्म है। इधर आ तो जाए, एक्चुअली हम इसलिए प्लेटफॉर्म की लिमिट तक इसको इधर आ जाए आप। Actually जो है इसके लिए हम जो है प्लेटफॉर्म की लिमिट तक जो है छोटे स्टेशनों के ऊपर जो है तो साहब जो हम कुछ लाख जो आगे फाटक है उधर से कवर करेंगे, लेकिन नॉन स्टॉप विसल्स हैं। यहाँ पे बाज़ार भी है और लोग जो हैं बिल्कुल ट्रैक के साथ उन्होंने अपना गाड़ियाँ खड़ी की होती हैं, बाइक खड़ी की होती हैं। ये देखिए आप जिस तरह कॉन्टीन्यूस विसल चल रहे हैं जी, क्योंकि आप देखिए कितनी क्लोज गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ट्रैक के साथ। और ये देखिए आप इन्होंने जो अपनी बेचने के लिए चीज़ें खोली हुई कितनी क्लोज रहे हुए हैं। इवन ट्रेन इसका जो छत है उसको टच कर रही है उसकी बोगी कुछ, वह देखिए। छप किया जी ड्राइवर साहब। ये देखिए जी, ये कर्व हमने आगे जाना है इंशाल्लाह, लेकिन अभी हम स्टेशन के लिए हम इधर मुड़ते हैं। 416 के मार्कर पर है जी ये कर्व। हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी है, ये आप होता है। तो हम उस साइड से आए हैं उधर से और आके हमने कर्व लिया है इस साइड का, और अब हम स्टेशन के लिए इस साइड से पीछे जाएंगे।
नहीं जी दोस्तों, अब हम ये इस ट्रैक से हम आए थे कोयटा से और अभी हम इस ट्रैक पे जा रहे हैं और ये रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है बोस्तान। और दूसरी साइड से आपको कुछ नैरो गेज की कोचेज़ हैं वो भी दिखाएंगे। बैक पर जा रहे हैं जी, रिवर्स जा रहे हैं। दोस्तों 9:46 हो रहे हैं और अभी हम जो है बोस्तान रेलवे स्टेशन के करीब करीब हैं। ये आप देख रहे हैं वो जो ट्रैक जा रहा है वो बोस्तान में जा रहा है और अब हम किस तरह जाएंगे वो भी आपको बताते हैं। शेड्यूल अराइवल की बात करें 9:17 इसका शेड्यूल अराइवल है, लेकिन 9:46 हो रहे हैं। आपको रीज़न भी बता दिया। अब ये जो ट्रैक दे रहे हैं ये स्टेशन जाता है और कहाँ से हम जा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। पॉइंट्स मैन देखें जी, ग्रीन सिग्नल दे रहा है। ऐसी स्पीड से गाड़ी पीछे आते हुए देखें तो एक मुनफरिद नज़ारा है जी। बारिश कॉन्टीन्यूस हो रही है। ये हमने इधर सामने आप नैरो गेज की कोचेज़ देख रहे हैं जी, वो सामने। अगर हम उस साइड पे चलें खड़े हो क्या आप पीछे नैरो गेज। और ये है जी स्टेशन की तरफ अगर हम चले जाएँ। हमने एक राइट लाइन है उस पर आना है जी। ये नैरो गेज कोचेज़ हैं जी, कभी जोब के दरमियान चला करती थी। टी स्टॉल है, ठंड की वजह से बंद हुआ हुआ। ये जी बोस्तान जंक्शन की मेन बिल्डिंग। बोस्तान जंक्शन हमने अराइवल किया और ये सामने आप जो लाइन देख रहे हैं वो नैरो गेज की लाइन है जो कि यहाँ से जोब के दरमियान चलती थी और यहाँ पे सामने आपको टंकी भी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे सब फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल था गार्ड्स वगैरह के लिहाज से और बेसिकली टेक्निकल स्टेशन के तौर पे यूज़ होता था। अब वो लाइन रह गई हैं लेकिन गाड़ियाँ नहीं जाती। ट्रैक साइड विद यू सर। ये दो भाई लोग हैं, पूछ रहे हैं चैनल कौन सा है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, कराची से हैं। अस्सलाम। कराची से हैं जी। बर्फ़बारी इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, कैसा इंजॉय कर रहे हैं? बेहतरीन। कल हम लोग पहुँचे कराची से 10 बजे। अच्छा। और 12 बजे माशाल्लाह कोयटा में शुरू हो गई थी बर्फबारी हल्की हल्की। अच्छा। हाँ माशाल्लाह सारी रात चल रही है। आगे चमन तक का प्रोग्राम है। शीला बाग मेन टारगेट है। कुछ नॉलेज है शीला बाग की आपको? कितना अभी सफ़र है? अभी है सफ़र थोड़ा। हैं? जी जी, थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे साथ तो फैमिली है, बच्चे भी छोटे। थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, हम गलत फैसला तो नहीं ले लिया? नहीं नहीं, गलत फैसला नहीं लिया। अच्छा। बस थोड़ा ज़रा बच्चों को हाँ कीजिएगा। जी, बिल्कुल। यहाँ पर नेट का थोड़ा सा इशू है, ये आ गया। ऑल कर लीजिएगा बेशक किसी को। एक आप कराची से? मैं इस्लामाबाद से हूँ। जी भाई ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और वीडियोस भी होपफुली देखेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह। प्रॉब्ली 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद टाइम है अभी। तो अब जी बर्फ़ साथ साथ पड़ी है। ये मैं अगर ऊपर देखूँ बोस्तान जंक्शन हाइट अबव सी लेवल जो है वो 1566 है, 1566 और किलोमीटर 417 है रोड़ी से। और बस अभी हम वेट करेंगे और आगे निकलेंगे जी।
इस टाइम तो मेरी जो ग्लासेस की भी हालत हुई हुई है। पिक्चर खींचते हैं जी एक दो। दोस्तों 9:17 का टाइम था बोस्तान का और 9:20 का जो डिपार्चर था, और अब जो है 9:57 हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं तकरीबन, और प्रॉबली हम चलेंगे जी। क्लियर करें जी। तो सईद भाई एज अ गार्ड खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब हम इनसे साथ ही इधर ही खड़े खड़े डिस्कशन करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, हम फिर मिल रहे हैं दोबारा। जल्दी से बता दें ज़रा जी, ये जगह अच्छी मुझे नज़र आई। मैंने कहा आप एज अ गार्ड अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या आपकी ड्यूटी से मेन शामिल है? सिर्फ आपको झंडी पकड़ के देखा हमने। ड्यूटीज़ मेन ये है कि जब हम स्टेशन पर आते हैं तो अपनी एक दफ़ा ट्रेन को लाजमी चेक करें। ट्रेन का लोड वगैरह होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो टेक्निकली जो है देखी जाती हैं। मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये गेज के प्रेशर है जो इस बात की आइडेंटिफिकेशन करता है कि जी आपके लास्ट व्हीकल तक प्रेशर मौजूद है और गाड़ी की ब्रेक सप्लाई होंगी। इसको हम चेक करते हैं गाड़ी चलने से पहले। उसके बाद जब ये जो है इसके ऊपर ME115 साइन होता है, उसके साइन वगैरह दे देते हैं, तब हम प्लेटफॉर्म पर एक जो है नज़र डालते हैं। गाड़ी का जब ड्यू टाइम हो जाता है तो हम उसे चेक करते हैं कि जी कोई पैसेंजर जो हैं वो सारे जो है मतलब ऑन ट्रेन मतलब जो बोर्ड हो चुके हैं। और उसके बाद जो आप बात कर रहे थे झंडी लहराने की, जब लोको पायलट को लाइन क्लियर मिलता है तो वो स्टार्टिंग विसल देता है। ये ग्रीन सिग्नल उसके लिए इस बात का इशारा होता है कि गार्ड साहब की तरफ से जो ट्रेन है वो क्लियर है और आप इसको इजीली प्लेटफॉर्म से मूव कर सकते हैं। ग्रीन सिग्नल को हम लास्ट जो है मतलब छोटे स्टेशनों पे लास्ट जो है प्लेटफॉर्म लिमिट तक देते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी पैसेंजर ऐसा ना हो जो उतर रहा हो या चढ़ रहा हो और जो स्टैंड ड्राइवर है वो हमें वॉच कर रहा होता है एट द लिमिट तक, तो जो है वहाँ तक हम ये झंडी लहराते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। चलें जी, माशाल्लाह आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा है मेरा आपके साथ। स्टार्टअप लिया है जी, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। और द बेस्ट पार्ट इसकी बर्फ़बारी भी हो रही है साथ साथ थोड़ी थोड़ी ना, बारिश के साथ है कि आपको एक ऐसा दिन मिला कवरेज के लिए कि जिसको आप भी इंजॉय कर रहे हो। और मेरी उम्मीद है कि जो इस वीडियो को देखेगा, जितने भी आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी इसको जो है बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। दोस्तों 10:02 हो गए और बोस्तान जंक्शन से डिपार्चर हम करने लगे। पहला फिसल हो गया जी। गार्ड साहब अस्सलाम वालेकुम भैया, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? इधर से बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग भी गिरन स्टेशन पे होंगे, अपना अपना तारुफ करवा दें। SM स्टेशन मास्टर हैं, बस इतना ही बोल दें, इतना तारुफ काफ़ी है, बस हमें नहीं होता चाहिए। माशाल्लाह बर्फ़ स्टार्ट हो गई है ना। आप इधर ही रहे, मुझे देखना चला ये स्नो फॉलिंग ज़्यादा हो गई है। हम दोनों बीमार ना हो डिवीजन में हमें एक उर्दू स्पीकिंग भाई मिले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरा दिल इसलिए क्या ज़्यादा समय करता है तो आपको ज़्यादातर यहाँ पे पठान या बलोच लोग मिलते हैं तरफ से वो लोगो शेड था जो अब डिलीट हो चुका है।